नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आपके राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि तुला राशि वालों के लिए नवंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। क्योंकि ये साल ऑलमोस्ट अंतिम चरण के पास ही पहुंच चुका है, सब लोग जानना चाहते हैं कि उनके लिए इस महीने क्या कुछ खास है। और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ये जानने का कि इस महीने के दौरान ग्रहों के गोचर को समझा जाए कि इस महीने के दौरान प्लैनेट के ट्रांजिट्स आपकी राशि को किस तरीके से प्रभावित करे हैं, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस में किस तरीके के बदलाव जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स को भी समझेंगे, साथ में इस महीने के पंचांग को भी जानेंगे और साथ में आपके लिए एक बहुत ही इजी और अच्छी रेमेडी भी शेयर करेंगे, जिससे करके आप अपने लिए इस महीने को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ एंड तक। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं आपकी राशि की यानी कि तुला राशि की, तो आपके लिए राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो शुक्र हैं, जो कि इस महीने के दौरान वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। बुध ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो वो भी वृश्चिक राशि में ही गोचर करने वाले हैं। और साथ के साथ सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो वो पहले 16 नवंबर तक तुला राशि में और उसके पश्चात में वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति इस महीने के दौरान अपनी उच्च राशि कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन 11 नवंबर को वक्रीय चाल यानी कि रेट्रो मूवमेंट में भी आ जाएंगे। शनि देव इस महीने के दौरान मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं, रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन 28 नवंबर को काफी लंबे समय के बाद वक्रीय चाल से छोड़कर मार्गी चाल में आ जाएंगे। और राहु इस महीने के दौरान कुंभ राशि में और उससे 180 डिग्री ऑपोजिट एग्जैक्टली केतु जो है वो एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। अब ये सभी ट्रांजिट्स, ये सभी गोचर जो है वो आपकी राशि को विशेष करके इसका जो प्रभाव है उस पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसीलिए क्योंकि आपकी राशि से सेकंड हाउस में त्रिग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है और आपकी राशि में भी दो महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो गोचर कर रहे हैं इस महीने के दौरान। इस महीने की शुरुआत सबसे पहले अगर हम करते हैं तो बहुत ही शुभता से हो रही है, क्योंकि 1 नवंबर को पंचांग अनुसार हरि प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, जिस दिन तुलसी विवाह का महापर्व मनाया जाता है, वो 1 नवंबर को होगा। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, वो 5 नवंबर को मनाई जाएगी। और 5 नवंबर को ही साथ में ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाएगी। इस महीने 11 नवंबर को देव गुरु बृहस्पति मार्गी से गोचर करके वो इस महीने के दौरान रेट्रो हो जाएंगे यानी कि वक्रीय हो जाएंगे। और वहीं शनि देव जो बहुत लंबे समय से रेट्रो मूवमेंट में थे यानी कि वक्रीय चाल में थे, वो फाइनली 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्लैनेट के ट्रांजिट्स और साथ में ये जो पंचांग है वो आपकी राशि पर कुछ विशेष प्रभाव जो है वो डालने वाला है। तुला राशि की अगर हम खास करके बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो है वो शुक्र होते हैं और शुक्र इस महीने के दौरान आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी कि वृश्चिक राशि में शुक्र की ये जो प्लेसमेंट है सेकंड हाउस में आपके फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता हुआ नजर आता है। आपके कुटुंब के साथ, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स को और ज्यादा सुखनुमा बनाते हुए नजर आएगा। बुध ग्रह की अगर हम बात करें तो वो भी इस महीने के दौरान वृश्चिक राशि में ही रहने वाले हैं, लेकिन 7 नवंबर से रेट्रो मूवमेंट करेंगे यानी कि वक्रीय चाल चलेंगे। और रेट्रो मूवमेंट करते करते आपकी ही राशि में 23 नवंबर को गोचर कर जाएंगे। तो आपकी खुद की राशि को बुध ग्रह जो है वो प्रभावित करेगा। और जब रेट्रो होकर बुध ग्रह आपकी राशि को प्रभावित करेगा तो सबसे विशेष करके जिस चीज का आपको ख्याल रखना है वो है अपनी वाणी का, और साथ के साथ आपको ख्याल रखना है अपनी प्लानिंग का। हो सकता है क्योंकि बुध ग्रह जो है वो वाणी और बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं, जब ये वक्रीय मूवमेंट में आते हैं तो आपकी प्लानिंग और आपकी वाणी दोनों पर ही कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डाल सकते हैं। इसीलिए सोच समझ के निर्णय भी लीजिएगा और सोच समझ के अपनी शब्दों का चयन भी करना इस महीने के दौरान आपके लिए इम्पोर्टेंट और अनिवार्य हो जाएगा। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य इस महीने के दौरान अपनी नीचस्थ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आप ही की राशि तुला राशि है और यहाँ पे 16 नवंबर तक रहने वाले हैं। और 16 नवंबर तक यहाँ पे प्लेस रहने की वजह से आपके जो भी हेल्थ इश्यूज प्रिवेलिंग थे उसमें कुछ सकारात्मक बदलाव जो है वो आपको देखने को मिलेंगे सूर्य की इस प्लेसमेंट की वजह से।
और इसके बाद भी जब सूर्य गोचर करके आपकी राशि से सेकंड हाउस में प्लेस हो जाएंगे तो भी आपकी हेल्थ पर किसी भी प्रकार की आंच जो है वो आती हुई नहीं नजर आती है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए जो महीना है वो अच्छा नजर आता है। देवगुरु बृहस्पति इस महीने के दौरान केंद्र में ही दशम भाव में कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में हंस योग जो है आपके लिए स्थापित कर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे सकारात्मक बदलाव आपको आते हुए नजर आएंगे। विशेष करके वो लोग जो अपने खुद का बिजनेस करते हैं उनके लिए ये जो समय है वो काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है। आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए मिलने वाली हैं। शनि देव छठे भाव में रेट्रो मूवमेंट वक्रीय चाल में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इस महीने के दौरान आपको वो लोग जो नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा सा वाद विवाद से बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अपने सीनियर्स की कही गई कोई भी बात आपको नजरअंदाज नहीं करनी है और अपने जूनियर्स का भी विशेष करके आपको ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि वो आपसे जूनियर है तो आप उनकी निंदा करें या आप उनको अपशब्द बोलें। तो अपनी वाणी पर, अपने बिहेवियर पर, दोनों ही चीजों पर विशेष करके आपको नियंत्रण रखने का प्रयास इस महीने के दौरान जरूर करना है। अन्यथा कहीं ना कहीं आपकी फिर प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप जॉब सेक्टर में काम करते हैं, आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु की अगर हम बात करते हैं तो वो पंचम भाव में प्लेस्ड रहने वाला है। दोस्ती यारी में हो सकता है कि आप अपना कीमती समय जो है इस महीने के दौरान थोड़ा सा जाया कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने समय का और अपनी एनर्जी दोनों का ही सदुपयोग करने का आपको प्रयास करना है। और अगर फ्रेंड्स के साथ बाहर जा भी रहे हैं, एंजॉय कर भी रहे हैं, तो भी आपको ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि आपके लिए जो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है उससे आप कहीं भी पीछे ना छोड़िए। तो दोनों चीजों को, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करने का आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। इस महीने के दौरान वो लोग जो रिलेशनशिप्स में हैं, हो सकता है कि आपके लिए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो है राहु की प्लेसमेंट का पंचम भाव में वो हो सकता है। तो अपने दोस्तों के साथ या अपने पार्टनर्स के साथ बहुत अपनी जो नाजुक बातें हैं, जो बहुत आपकी सेंसिटिव टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है, उन्हें मत साझा कीजिएगा। हो सकता है कि कोई आपकी इस अच्छाई का या आपकी इस ट्रस्ट का फायदा भी उठा सकता है। तो इस चीज का भी आपको विशेष करके ख्याल रखना चाहिए। केतु की एकादश भाव में प्लेसमेंट होने के कारण आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि वो लोग जो अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप किसी भी तरीके से किसी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम से पैसा जनरेट करने का सोच रहे थे, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी डिलेज या फिर हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा आपको उस लेवल का रिजल्ट जो आप जिसकी आशा थी उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई आपको नजर आ सकती है। तो इसका भी आपको विशेष करके ख्याल जरूर रखना चाहिए। नवंबर का महीना ऑल ओवर आपके लिए एक बैलेंस का महीना है, अपने खुद के संतुलन को मेंटेन करने का महीना रहने वाला है। फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलेंगे तो ये महीना आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है, वरना आपके लिए कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस महीने आपको अपने खुद के गोल्स पर भी फोकस करने का प्रयास करना है, तो अपने फोकस को ज्यादा डिविएट मत होने दीजिएगा। ऑल ओवर अपने इस महीने को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए? इस महीने के दौरान आपको पीली सरसों के थोड़े से दाने लेने हैं और साथ में आपको 2 पीली कौड़ियां लेनी है। इसे एक पीले कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में माँ लक्ष्मी के समक्ष थोड़ी देर जरूर रखना चाहिए और गुरुवार के दिन आपको इस पोटली को अपने बैग या अपने वॉलेट में कैरी करना चाहिए। आपके जीवन में कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, परेशानियां जो भी आ रही हैं वो खत्म होंगी। साथ में कोई भी नेगेटिविटी आपके जीवन में आपको परेशानी नहीं दे सकेगी और साथ में देवगुरु बृहस्पति की जो ऊर्जा है वो भी आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएगी। प्रत्येक गुरुवार आपको इसे अपने वॉलेट से निकालकर थोड़े समय के लिए फिर से माँ लक्ष्मी के समक्ष जरूर रखना चाहिए और फिर से आप इसे अपने वॉलेट या अपने बैग में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस रेमेडी को अगर गुरुवार के गुरुवार करेंगे आप नवंबर के महीने में, तो आपके लिए जो महीना है वो और बेहतर होता हुआ नजर आएगा। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।